नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो हमारे बिजली इस्तेमाल करने के तरीके में आप कह सकते हैं क्रांति ला सकती है। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। हाँ, मतलब बिना तारों के बिजली भेजना। बिल्कुल। सोचिए, फोन या लैपटॉप को बस टेबल पे रखा और वो चार्ज होने लगा, या फिर मीलों दूर तक बिजली पहुंचाना, वो भी बिना किसी केबल के। हमारे पास इसके लिए एक दिलचस्प लेख है, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, विद्युत का भविष्य। इसे प्रियामय असाइनमेंट सॉल्यूशन ने तैयार किया है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है इस लेख के आधार पर यह समझना कि तकनीक आखिर है क्या, ये हमारी जिंदगी और उद्योगों को कैसे बदल सकती है और इसका भविष्य कैसा दिखता है। हाँ, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। ये विषय वाकई मतलब भविष्य की एक झलक दिखाता है। जो चीजें कल तक हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थीं, वो अब हकीकत बनने की राह पर है। सही कहा। और ये सिर्फ गैजेट चार्ज करने की सुविधा भर नहीं है। ये तो ऊर्जा बनाने, उसे बांटने और इस्तेमाल करने के पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। हमें ये समझना होगा कि उसके मायने कितने कितने बड़े हो सकते हैं। तो फिर ये जादू होता कैसे है? मतलब बिना तार के बिजली एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच कैसे जाती है? हाँ, लेख में कुछ तकनीकों का जिक्र है, जैसे इंडक्टिव कपलिंग, फिर रेजोनेंट मैग्नेटिक फील्ड्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी। सुनने में तो ये काफी भारी भरकम शब्द लगते हैं। हाँ, हैं तो थोड़े टेक्निकल, पर देखिए मूल सिद्धांत यह है कि बिजली को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों या क्षेत्रों के जरिए भेजा जाता है। अच्छा। जैसे रेडियो या वाईफाई सिग्नल हवा में चलते हैं ना। हाँ। कुछ वैसा ही समझिए, पर यहाँ ऊर्जा भेजी जा रही है और उसका स्तर काफी ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये वाईफाई जैसा है बिजली के लिए। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन तकनीक अलग है, काफी अलग। जैसे वो जो इंडक्टिव कपलिंग है ना। हाँ, जो हम इलेक्ट्रिक टूथब्रश या कुछ वायरलेस चार्जिंग पैड्स में देखते हैं आजकल। हाँ, हाँ। वो बहुत कम दूरी के लिए काम करती है, मतलब कुछ सेंटीमीटर्स। इसमें 2 कॉइल्स होती हैं जिनके बीच चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ये सबसे पुरानी और क्या कहते हैं स्थापित तकनीकों में से एक है। ओके। और ये रेजोनेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, ये क्या चीज है? रेजोनेंट मैग्नेटिक कपलिंग ये थोड़ी ज्यादा दूरी के लिए है, कुछ मीटर तक भी जा सकती है और इसमें दक्षता भी बेहतर होती है। अच्छा। इसमें 2 कॉइल्स को एक खास फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट किया जाता है, मतलब एक तालमेल बिठाया जाता है जिससे ऊर्जा का ट्रांसफर ज्यादा असरदार हो जाता है, भले ही डिवाइस एकदम पास न रखे हो। सोचिए, एक पूरे कमरे में कहीं भी डिवाइस रखा और वो चार्ज हो सके। ये तकनीक ज्यादा लचीलापन देती है। और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये नाम सुनकर तो लगता है ये और भी लंबी दूरी के लिए होगा। बिल्कुल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल तो बहुत लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए किया जा सकता है, मतलब किलोमीटरों तक, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से जमीन तक भी। सच में? अंतरिक्ष से? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें बिजली को माइक्रोवेव तरंगों में बदला जाता है, फिर एक दिशा में बीम की तरह भेजा जाता है और दूसरी तरफ एक रिसीवर होता है जो उसे वापस बिजली में बदल लेता है। गजब। हाँ, पर इसकी दक्षता और सुरक्षा, खासकर जब ज्यादा पावर भेजनी हो, ये अभी भी बड़े रिसर्च के विषय हैं। तो मूल बात यह है कि अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग तरीके विकसित किए जा रहे हैं। ये समझना दिलचस्प है कि एक ही मंजिल के लिए कितने अलग-अलग रास्ते तलाशे जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये तकनीक असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। लेख में कुछ बड़े रोमांचक उदाहरण दिए गए हैं। हाँ। सबसे पहले तो हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, ये तो सबसे सीधा असर है जो शायद हम सबसे पहले महसूस करेंगे। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, इन सबको चार्ज करने के लिए वो अलग-अलग चार्जर और केबल का झंझट खत्म हो सकता है। वो तारों का जंजाल। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, घर में या ऑफिस में एक चार्जिंग जोन हो, आप अपना डिवाइस बस वहां रखें और वो चार्ज होने लगे। क्या बात है। ये न सिर्फ सुविधाजनक होगा, बल्कि डिवाइस डिजाइन को भी बदल सकता है। हो सकता है भविष्य के फोन में चार्जिंग पोर्ट हो ही ना। हाँ, ये तो कमाल होगा। डेस्क पर या टीवी के पीछे वो जो तारों का गुच्छा बन जाता है, वो गायब। ये सुनने में कितना सुकून देता है ना? लेकिन इसमें वो मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन वाली चुनौती नहीं आएगी? क्या हर कंपनी का वायरलेस चार्जर हर डिवाइस के साथ काम करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल। जैसे USB पोर्ट्स के स्टैंडर्ड बने हैं ना। हाँ। वो QI स्टैंडर्ड जो है, हाँ, सुना है। वो इसी दिशा में एक कोशिश है।
लेकिन अभी भी अलग-अलग तकनीकों और कंपनियों के बीच पूरी तरह तालमेल बनना बाकी है। ये एक अहम पहलू है। जब ये सुलझ जाएगा, तभी ये तकनीक सच में आम हो पाएगी। सही बात है। अच्छा, गैजेट से आगे बढ़ते हैं। लेख में इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवीज का भी जिक्र है। ये बात तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है कि इंजीनियर्स ऐसी डायनामिक चार्जिंग सड़कों पर काम कर रहे हैं जहां ईवीज चलते चलते रिचार्ज हो सकेंगी। हाँ, ये वाकई ईवीज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, आज ईवीज को अपनाने में दो बड़ी चिंताएं होती हैं लोगों को। एक तो गाड़ी एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर चलेगी, मतलब रेंज। हाँ, रेंज एंग्जाइटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा कि चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिलेंगे या नहीं। सही। अब सोचिए, अगर हाईवे पर या शहर की मुख्य सड़कों पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो सकें, तो रेंज की चिंता तो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लंबी यात्राएं कितनी आसान हो जाएंगी। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? मतलब ऐसी सड़कें बनाना, उनका रख रखाव करना, ये कितना महंगा और जटिल होगा? और क्या इसमें बिजली की बहुत बर्बादी नहीं होगी? ये कहीं सिर्फ एक सपना तो नहीं? देखिए, ये चुनौतियां बिल्कुल वास्तविक हैं। आप सही कह रहे हैं। ऐसी सड़कों के निर्माण की लागत यकीनन बहुत ज्यादा होगी। हाँ। रख रखाव भी एक बड़ा मुद्दा होगा, और ऊर्जा दक्षता भी एक अहम सवाल है, खासकर जब गाड़ी तेज रफ्तार पर हो। अभी ये तकनीक शुरुआती चरण में है। अच्छा। इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में काफी समय और बहुत सारा निवेश लगेगा। लेकिन लेख का जोर इस संभावना पर है कि ये तकनीक लंबी दूरी की यात्रा और माल ढुलाई के लिए ईवीज को पूरी तरह व्यवहारिक बना सकती है। इस पर दुनिया भर में रिसर्च और पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जरूर है। ठीक है, ये तो हुई गाड़ियों की बात। लेख एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र का जिक्र करता है, स्वास्थ्य उपकरण। हाँ। जैसे पेसमेकर या दूसरे मेडिकल इम्प्लांट्स। इनको बिना सर्जरी के चार्ज किया जा सकेगा। ये शायद इस तकनीक के सबसे जीवन बदलने वाले अनुप्रयोगों में से एक हो सकता है। सोचिए, जिन मरीजों के शरीर में पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर या न्यूरोस्टिम्युलेटर्स जैसे जीवन रक्षक उपकरण लगे होते हैं, हाँ। उन्हें बैटरी बदलने के लिए हर कुछ सालों में सर्जरी करवानी पड़ती है। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। ये न सिर्फ महंगा और असुविधाजनक है, बल्कि इसमें संक्रमण और दूसरी जटिलताओं का खतरा भी रहता है। वायरलेस चार्जिंग इस जरूरत को खत्म कर सकती है। कमाल है। इससे मरीजों की जिंदगी बहुत बेहतर और सुरक्षित हो सकती है। यहाँ पे बहुत कम पावर चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वसनीयता। इस पर बहुत फोकस्ड रिसर्च चल रही है। हाँ, ये तो सचमुच किसी की जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, अब उद्योगों के बारे में क्या? लेख में औद्योगिक स्वचालन का भी जिक्र है, फैक्ट्रियों वगैरह में। हाँ, औद्योगिक माहौल में, खासकर फैक्ट्रियों और वेयरहाउस में, रोबोट्स और वो ऑटोमेटेड गाड़ियां जो होती हैं, हाँ। वो बहुत इस्तेमाल होती हैं। अभी क्या होता है कि उन्हें चार्जिंग के लिए रुकना पड़ता है या फिर केबल का इस्तेमाल होता है। और वो केबल अक्सर टूट फूट जाते हैं, उलझ जाते हैं या सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। सही। वायरलेस चार्जिंग से ये मशीनें लगातार काम कर सकती हैं, शायद अपने नियमित काम के दौरान ही चार्ज होती रहें। अच्छा। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, डाउन टाइम कम होगा और कार्यस्थल ज्यादा सुरक्षित बनेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी असेंबली लाइन की जो कभी चार्जिंग के लिए रुकती ही नहीं। वाह। और आखिर में स्मार्ट शहर, इसका भी जिक्र है। जैसे स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सेंसर, पर्यावरण मॉनिटर, इन सबको बिना तार के पावर देना। बिल्कुल। एक स्मार्ट शहर में हजारों बल्कि लाखों सेंसर और छोटे छोटे डिवाइस होते हैं। हाँ। जो डेटा इकट्ठा करते हैं और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में मदद करते हैं। इन सब को तारों से जोड़ना या नियमित रूप से इनकी बैटरी बदलना, ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम है। सोच सकता हूँ। वायरलेस पावर, शायद कम दूरी वाली तकनीकों का इस्तेमाल करके इन्हें लगातार चालू रखने का एक ज्यादा व्यावहारिक और किफायती तरीका हो सकता है। अच्छा। इससे शहर ज्यादा कुशल, सुरक्षित और रहने लायक बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तकनीक सिर्फ हमारे फोन चार्ज करने से कहीं आगे जाती है। ये पूरे समाज के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। हाँ, ये सारे अनुप्रयोग सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इस तकनीक के मुख्य फायदे क्या हैं? लेख 4 बड़े फायदों की बात करता है। पहला तो जाहिर है सुविधा। हाँ, वो उलझे हुए केबल्स और हर डिवाइस के लिए अलग चार्जर से छुटकारा, ये सबसे पहला और सीधा लाभ है जो हर किसी को समझ आता है और यकीनन पसंद भी आएगा। हाँ, बिल्कुल।
इससे हमारे रहने और काम करने की जगहें ज्यादा साफ सुथरी और व्यवस्थित हो सकती हैं। दूसरा फायदा बताया गया है दक्षता। लेख कहता है कि उन्नत डिजाइन से ऊर्जा हानि कम होती है और ग्रिड का लचीलापन बढ़ता है। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या तार वाले कनेक्शन की तुलना में वायरलेस में ऊर्जा ज्यादा बर्बाद नहीं होती? अक्सर तो यही सुनने में आता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा जटिल है। देखिए, शुरुआती वायरलेस तकनीकों में, खासकर इंडक्टिव कपलिंग में, दक्षता तार वाले कनेक्शन से कम थी, ये सच है। और अभी भी कम दूरी पर थोड़ी ऊर्जा हानि होती है, लेकिन जैसा हमने बात की, रेजोनेंट कपलिंग और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जैसी नई तकनीकों में दक्षता में काफी सुधार हुआ है और इस पर लगातार शोध चल रहा है। अच्छा। लक्ष्य ये है कि इसे तार वाले कनेक्शन के बराबर या कुछ खास एप्लीकेशंस के लिए उससे भी बेहतर बनाया जाए। ओके। जहां तक ग्रिड के लचीलेपन की बात है, उसका मतलब यह है कि बिजली को जरूरत के हिसाब से ज्यादा आसानी से और तेजी से शायद रूट किया जा सकता है, बिना नई महंगी लाइनें बिछाएं। ये भविष्य के स्मार्ट ग्रिड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा। तीसरा फायदा है सुरक्षा। मतलब खुले तारों को खत्म करके बिजली के झटकों या शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है। निश्चित रूप से, खासकर नमी वाली जगहों में या सार्वजनिक स्थानों पर या औद्योगिक वातावरण में जहां तारों के कटने फटने का डर रहता है। हाँ। वायरलेस पावर ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है। और मेडिकल इम्प्लांट्स के मामले में भी, जैसा हमने कहा, बाहरी कनेक्शन न होने से संक्रमण का खतरा कम होता है। सही बात है। ये एक ऐसा फायदा है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा फायदा बताया गया है स्थिरता, यानी सस्टेनेबिलिटी। लेख कहता है कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये कैसे होगा, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो, जैसा हमने माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात की, भविष्य में शायद ये संभव हो कि दूर दराज के इलाकों में लगे सोलर फार्म या समुद्र में लगे विंड टर्बाइन से बिजली को बिना हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाए शहरों तक पहुंचाया जा सके। अच्छा। ये पर्यावरण और लागत दोनों के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, अगर वायरलेस चार्जिंग ईवीज को अपनाने में तेजी लाती है, जैसा हमने डिस्कस किया, तो परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ये सीधे सीधे स्थिरता से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। और तीसरा, अगर WPT ग्रिड को ज्यादा लचीला बनाता है, तो ये सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों को, जो मतलब हमेशा एक जैसी बिजली नहीं देते, उनको बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है। अच्छा, ओके। तो ये सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बनाने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। इन फायदों को देखते हुए ये बात समझ आती है कि लेख में ये क्यों कहा गया है कि 2025 में वायरलेस पावर सिर्फ एक नया आविष्कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए एक बड़ा करियर अवसर भी है। बिल्कुल। जब किसी नई तकनीक के इर्द गिर्द नौकरियां और करियर बनने लगते हैं ना, हाँ। तो ये इस बात का पक्का संकेत होता है कि वो तकनीक अब सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं है, बल्कि असली दुनिया में कदम रख रही है और उसका व्यावसायिक महत्व बढ़ रहा है। सही। लेख सही इशारा करता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो इंजीनियर्स जो बिजली को कंट्रोल और कन्वर्ट करने वाले सर्किट बनाते हैं। हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिजाइन, जो ऊर्जा भेजने और पाने वाले एंटेना और कॉइल्स डिजाइन करते हैं। और IoT सिस्टम इंटीग्रेशन, जो इन वायरलेस पावर सिस्टम्स को बड़े नेटवर्क से जोड़ते हैं। इन जैसे क्षेत्रों में कुशल इंजीनियरों की मांग बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इस फील्ड में अभी बहुत सारा रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा होगा। किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, बहुत सक्रिय R&D चल रहा है। मुख्य चुनौतियां क्या हैं? एक तो ट्रांसमिशन की दूरी बढ़ाना। हाँ। दूसरा, हर दूरी पर दक्षता में सुधार करना ताकि कम से कम ऊर्जा बर्बाद हो। सही। तीसरा, सिस्टम की लागत कम करना ताकि ये आम लोगों और उद्योगों के लिए किफायती बन सके। ये जरूरी है। चौथा, सुरक्षा मानकों और पुख्ता करना, खासकर हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए। और फिर अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे मेडिकल इम्प्लांट बनाम EV चार्जिंग, उनकी खास जरूरतों के मुताबिक समाधान विकसित करना। अच्छा। साइज को छोटा करना भी एक अहम लक्ष्य है, खासकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस के लिए। तो ये वाकई एक उभरता हुआ क्षेत्र है जहां छात्रों और पेशेवरों के लिए नई खोज करने और दुनिया को बदलने वाली तकनीक में योगदान देने के बेहतरीन मौके हैं। तो कुल मिला के इस लेख और हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन में हमारी जिंदगी और उद्योगों को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये हमारे गैजेट से लेकर गाड़ियों, स्वास्थ्य सेवाओं, फैक्ट्रियों और शहरों तक
मतलब हर चीज पर असर डाल सकता है। हाँ, जैसे जैसे ये तकनीक और परिपक्व होगी, ज्यादा कुशल बनेगी, लागत कम होगी, ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा सकती है जहां बिजली हमारी पहुंच में होगी, बिना तारों की सीमाओं के, ज्यादा आसानी से और शायद ज्यादा टिकाऊ तरीके से भी। ये सचमुच ऊर्जा के इस्तेमाल के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन भी चुनौतियां बाकी हैं, जैसा हमने कहा, मानकीकरण, लागत, आम लोगों के बीच इसे अपनाने की हिचक, शायद सुरक्षा वगैरह को लेकर, हाँ, वो भी है। और लंबी दूरी पर ज्यादा पावर भेजने की दक्षता, इन सब पर अभी काम करना बाकी है। पर जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है वो काफी उत्साहजनक है। तो आज हमने प्रिया माया असाइनमेंट सॉल्यूशन के लेख के आधार पर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की इस रोमांचक दुनिया की गहराई को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि ये कैसे काम करता है, इसके संभावित उपयोग क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और भविष्य में इससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं। ये वाकई एक ऐसी तकनीक है जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऊर्जा के साथ हमारा रिश्ता भविष्य में कितना अलग हो सकता है। ये सिर्फ तारों को हटाने की कहानी नहीं है, ये ऊर्जा को ज्यादा सुलभ, ज्यादा बुद्धिमान और शायद ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता भी रखती है। सही कहा। और अंत में लेख हमें एक सवाल के साथ छोड़ता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या वायरलेस पावर भविष्य में बिजली भेजने का मुख्य जरिया बन जाएगा? क्या ये पूरी तरह तारों की जगह ले लेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर ये कुछ खास कामों और जगहों तक ही सीमित रहेगा? इस पर विचार करना दिलचस्प है। बिल्कुल, और इसका जवाब शायद अगले कुछ सालों या दशकों में तकनीक के विकास और हमारी अपनी जरूरतों के साथ ही सामने आएगा।